आज 2 चमनिया कमल के पुष्प भोजराज कंस के यहाँ पहुंचा दिए और स्वयं जाकर के गेंद दामा को वापस दी है। कंस का सितारा तो मंद हो गया और भगवान कन्हैया का सितारा सत्संग हो गया। कहते हैं महाराज कि भगवान ने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, जिसमें भगवान का गोपियों के प्रति बड़ा स्नेह रहा है। और इनमें सबसे प्यारी भगवान की जो लाडली थी, जिसका नाम था राधा। क्या नाम था? राधा। महाराज भागवत में राधा का नाम नहीं दिया, क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट हैं। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। वैसे यदुवंश दर्पण में प्रमाण है कि भगवान कन्हैया से राधा 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। और भगवान का वैसे पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था, लेकिन लोगों ने कभी ये नहीं कहा बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। हमेशा यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। राधा बहुत प्यारी थी भगवान को। एक दिन रुक्मिणी ने सवाल किया भगवान से कि हमें जब बताओ कन्हैया, राधा में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है? दुनिया वाले राधा का नाम लेते हैं। तो भगवान बोले स्वयं मिल लो, जाओ चली जाओ। तो रुक्मिणी ने सुंदर से वस्त्र आभूषण धारण किए और सुंदर सी साड़ी बांध के राधा से मिलवे के लिए चली। और जब मिलवे के लिए चली हैं तो गेरुआ वस्त्रों में बैठी, बोली आप राधा हैं, अंदर चली जाओ, आपकी राधा से भेंट हो जाएगी। अंदर पहुंची रुक्मिणी, ध्यान देना बुजुर्गों, राधा दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए। राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए। तो रहा नहीं गया रुक्मिणी से, पूछ ही लिया बहना, तू दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो राधा मीठे स्वर में बोली कि ओरी आली, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया। कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। ओरी बहना, मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होती है भक्ति, ये होता है प्रेम। महाराज श्री सुखदेव भगवान बोले हैं राजन परीक्षित, एक समय पूरे ब्रज में बड़ी हंसी खुशी है। तो भगवान कन्हैया मैया से बोले, मैया जल्दी 10 मिनट। तो बोले आज कौन सा त्योहार है मैया? मैया यशोदा बोली लाला बाबा से पूछ ले। बोले बाबा आज कौन सा त्योहार है? तो जवाब दियो है कि जिसके हाथों से हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री इंद्रदेव का पूजन है। जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं।
इंद्र का पूजन होगा। भगवान बोले बाबा जो दुनिया है ना बड़ी बेढंगी है। क्यों? बोले तुम इंद्र का पूजन करोगे, इंद्र ने कबहू तुम्हें दर्शन दे? बोले ना दे। बोले जब इंद्र ने दर्शन ना दे तो ऐसे देवता की पूजा ही ना करो, फिर किसकी करें? बोले जिस पर हम लोग विचरते हैं और गौवे बछड़े चलते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं, आज से गोवर्धन का पूजन होगा। परीक्षित सुखदेव के मुंह की तरफ देख रहे, महाराज हमें जब बताओ कन्हैया की कब बुद्धि घूम जाती? अच्छा खासा पूजन होने जा रहा था, भला क्यों टोक दिया, क्यों रोक दिया? बोले तुम ना जानो परीक्षित, जब त्रेता युग चल रहा था तो समुद्र का पुल बना, वहां पर्वतों की पत्थरों की जरूरत पड़ी, तो हनुमान जी को तो तुम जानते ही हो, वो एक बूटी के चक्कर में पर्वत उठाए लाए तो उन्हें पुल बांधने में क्या टाइम लगे। बोले एक पर्वत उठायो, महाराज बोले कि गोवर्धन का पूजन होगा। ये पूजन क्यों होगा? बोले हनुमान जी ने त्रेता युग में वह पर्वत को उठाए और जैसे ही लेके चले तब तक खबर पहुंच गई कि जो जहां से ला रहा है वो वहीं पर रख दे। अब ये पर्वत तो रोने लगा, बोले महाराज न मैं इधर का रहा न उधर का रहा, अपने बीच में डाल दिया।